हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनू सर और आप लोगों के बीच आज मैं फिर से उपस्थित हूं। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल रिसर्च इंग्लिश क्लासेस सोनू सर पे। और जैसा कि पिछले क्लास के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बुक पे आधारित जो इंग्लिश का लिटरेचर बुक है अर्थात लिटरेचर जो पढ़ना था आप लोगों का, उसमें जो कविता और कवि के नाम को जो आप लोग याद करते हैं, रटते हैं, मैं उस पर एक बहुत सुंदर सा कहानी पर आधारित मैं एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो के माध्यम से आप लोग कविता और कवि के नाम बिल्कुल याद कर सकते हैं। जी हाँ, बिना रटे हुए जो आप लोग रटते हैं, रटना नहीं पड़ा होगा। यदि आप उस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो बहुत ही अच्छी कहानी था, जिस कहानी पे मैं 10 कविता और कवि के नाम को उसमें मेंशन किया था। और देखिए, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है क्वेश्चन। जी हाँ, क्वेश्चन टैग्स। आज का जो टॉपिक है ये है क्वेश्चन टैग्स। चर्चा करते हैं क्वेश्चन टैग्स आखिर होते क्या है, व्हाट इज क्वेश्चन टैग्स और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको पढ़ने से क्या फायदे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन टैग की चर्चा आपको 11th एंड 12th में नहीं है। जी हाँ, 11th क्लास, यदि आप 11th क्लास की तैयारी कर रहे हो या यदि आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हो तो 11th एंड 12th के दृष्टिकोण से क्वेश्चन टैग इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु लेकिन जानना बहुत जरूरी है। बात ऐसा है कि बिहार बोर्ड में आपको क्वेश्चन टैग से प्रश्न नहीं आएंगे, ये तो फिक्स है, लेकिन बिहार बोर्ड जो है वो कब अपने आप को बदल लेता है वो पता ही नहीं चलता है। इसलिए हमें ये भी जानना जरूरी है कि क्वेश्चन टैग्स होते क्या है। देखिए, इसका इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ ज्यादा है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन टैग 10th क्लास में जरूर पूछे जाते हैं। साथ ही अगर कोई आप कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करने वाले हैं, किसी भी प्रकार के अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी यह जरूरी है, अर्थात क्वेश्चन टैग उनके लिए भी जरूरी है जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हो या किसी भी तरह की एग्जाम्स की तैयारी करते हो। क्वेश्चन टैग्स जो है एक तरह का बहुत ही, अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि स्पीकिंग में खास करके इसका प्रयोग बहुत होता है। क्वेश्चन टैग का जो है बोलचाल की भाषा में सबसे ज्यादा यूज होता है। अर्थात देखा जाए क्वेश्चन टैग होता क्या है, ध्यान समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न। क्वेश्चन मतलब क्या होता है, प्रश्न। और टैग का मतलब होता है जोड़ना। टैग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। आपको जैसे पता नहीं है, जैसे आप लोग सुनते हैं कि वो जो है, आप लोग सुनते होंगे कि ये कंपनी जो है उस कंपनी से टैग है। टैग मतलब क्या है, जुड़ा हुआ है। टैग मतलब जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है क्वेश्चन टैग्स। क्या पढ़ने हैं, क्वेश्चन टैग्स, अर्थात प्रश्न का जोड़ना। प्रश्न का जोड़ना आप लोगों को पढ़ना है, कैसे प्रश्न को जोड़ा जाता है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि क्वेश्चन टैग क्या है तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट एडिशन टू sentences. Question tags are short addition to sentences to ask for confirmation of something that we are not sure about or to ask for agreement। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, व्हाट इज क्वेश्चन टैग,
तो आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट एडिशन, क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट एडिशन टू सेंटेंसेस टू आस्क फॉर कंफर्मेशन ऑफ समथिंग दैट वी आर नॉट श्योर अबाउट और टू आस्क फॉर एग्रीमेंट। देखिए प्रश्न जो होता है तब क्वेश्चन टैग क्या होता है, तब क्वेश्चन टैग सेंटेंस का एक जुड़ाव होता है, छोटा सा एक जुड़ाव है जो सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन टैग जुड़ते हैं। और इसमें देखना क्या होता है, इससे आखिर सेंटेंस में छोटा सा जुड़ाव क्यों करते हैं, तो आस्क फॉर कंफर्मेशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के कंफर्मेशन के लिए, पुष्टि करने के लिए, जी हाँ, हम उस बात की पुष्टि करने के लिए जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं। अर्थात जैसे आपको अगर श्योर नहीं है और बातों को पुष्टि करना है तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। या फिर किसी के सहमति को पूछने के लिए, मान लीजिए कोई तैयार है कि नहीं है, इसके बात को पूछने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे अगर क्रिकेट खेलने जाते हैं तो मान लीजिए कि आपका दोस्त एक साइड में बैठा हुआ है, ठीक है, अब वो साइड में बैठा हुआ है, आप जान रहे हैं कि वो क्रिकेट खेलेगा, परंतु आप कंफर्म होना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, कंफर्म। तो कंफर्मेशन के लिए या उसकी सहमति के लिए आप उससे देखिए पूछते हैं क्रिकेट खेलेगा ना, क्रिकेट खेलेगा, और लास्ट में कह देते हैं ना, क्रिकेट खेलेगा ना। तो देखिए ये हिंदी में जो ना लगा ना, यही आपका क्वेश्चन टैग है। अर्थात ध्यान समझिएगा, इसे एग्जांपल दे रहे हैं, क्वेश्चन टैग का एग्जांपल दे रहे हैं, बढ़िया से समझिएगा, जी हाँ बिल्कुल अच्छे तरह से। जैसे मान लीजिए कि तुमको किसी से भी पूछना हो, जैसे क्रिकेट खेलने की बात है, तो कहेगा कि तुम क्रिकेट खेलोगे, तुम क्रिकेट खेलोगे। देखिए एक सेंटेंस दिए, तुम क्रिकेट खेलोगे, है ना, एक सेंटेंस मैंने लिया है, तुम क्रिकेट खेलोगे। इसमें अब तक के कोई भी प्रश्न नहीं जोड़ा गया है, अब तक के कोई भी प्रश्न नहीं जोड़ा गया है। लेकिन देखिए इसको क्वेश्चन टैग अगर कर देना है, अगर प्रश्न को जोड़ देना है, तो देखिए आप लोग याद रखिएगा कि क्वेश्चन टैग पूर्ण रूप से प्रश्न नहीं होता है। अर्थात ये नहीं कि पूर्ण रूप से, जैसे कि और भी प्रश्न होते हैं ना, जैसे क्यों लग करके, कहां लग करके, तो वो एक प्रश्न हो जाता है, उसका आपको आंसर जो है आपको एक दो सेंटेंस में देना पड़ता है। पर क्वेश्चन टैग जितने भी होते हैं उसका प्रश्न का जवाब केवल यस या नो में ही दिया जाता है। अर्थात ये कहा जाए तो ये यस नो इंट्रोगेटिव टाइप का है। और क्वेश्चन टैग का यूज कहां पे होता है, तो सबसे ज्यादा यूज होता है इसका बोलचाल के भाषा में। अगर कोई पूछे कि इसका यूज कहां होता है, तो आप कह सकते हैं द यूज ऑफ क्वेश्चन टैग्स इज इन कोलोक्वियल वे। आप कह सकते हैं कि बोलचाल की भाषा में इसका क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तुम क्रिकेट खेलोगे, तुम क्रिकेट खेलोगे। अब मैं इससे देखिए बना रहा हूं क्वेश्चन टैग, तो कह देंगे तुम क्रिकेट खेलोगे ना, तुम क्रिकेट खेलोगे ना। तो देखिए यहां पे जो ये ना लग रहा है, यही आपका क्वेश्चन टैग लग रहा है। क्या लग रहा है, ना जो लग रहा है ना, यही क्वेश्चन टैग है। अब जब इसे हमको बनाना होगा, अगर हम इस सेंटेंस को जब अंग्रेजी में बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे, तो सबसे पहले तुम क्रिकेट खेलोगे बना लीजिए, तो तुम क्रिकेट खेलोगे क्या हो जाएगा, यू विल प्ले क्रिकेट, यू विल प्ले क्रिकेट। अब ना, तो ना का अंग्रेजी आपको नॉट नहीं देना है, नॉट नहीं देना है आपको। इसके लिए एनामोलस फिनिट का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा, एनामोलस फिनिट का। अब कहिए सर एनामोलस फिनिट क्या होता है, तो मैं आगे डिस्कशन करूंगा, फिलहाल मैं इस एग्जांपल को सोल्व कर दे रहा हूं। देखिए विल है, तो विल का एनामोलस फिनिट जो है वो वांट हो जाता है। क्या हो जाता है, वांट। और यहाँ का सब्जेक्ट यू है, तो लास्ट में यू कर दीजिए, और इस तरह से इसका सेंटेंस का आपका क्या हुआ, क्वेश्चन टैग हुआ। एग्जाम में प्रश्न आपको ऐसे नहीं आएंगे, आपको ये क्वेश्चन रहेगा और ये आपका यहाँ पे खाली स्थान रहेगा। क्या रहेगा, खाली स्थान रहेगा। और ऑप्शन ए में दे देगा विल यू, ऑप्शन बी में दे देगा आपको विलंट, जी हाँ विलंट यू, और ऑप्शन सी में दे देगा वांट यू। क्या दे देगा, वांट यू। और डी में दे देगा केवल नन ऑफ दिस कर देगा, नन ऑफ दिस।
अब आप सोचिएगा कि इसमें से कौन सा सही रूप है। तो जब आप क्वेश्चन टैग के बारे में पढ़ लीजिएगा तो ऐसे ऐसे एक नहीं हजारों प्रश्न को सॉल्यूशन आप चुटकी में कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आप क्वेश्चन टैग्स के बारे में अध्ययन कर लेते हैं तब। अन्यथा होगा क्या, जब आपको प्रश्न दिया जाएगा तो आप वही तुक्का लगाइएगा, है ना। ए बी सी डी 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से कोई भी टिक दीजिएगा, लेकिन आप कंफर्म नहीं रहिएगा। तो कंफर्म होने के लिए आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन टैग्स का अध्ययन करना पड़ेगा बिल्कुल अच्छे तरह से और बढ़िया से समझ करके। और देखिए मैं क्वेश्चन टैग के लाया हूं एक दमदार ट्रिक, और मैं ट्रिक पर ही आपको पूरा डिस्कशन करूंगा क्वेश्चन टैग के बारे में, और इसी वीडियो में मैं पूरा क्वेश्चन टैग समाप्त कर दूंगा। जी हां, आज के मात्र एक वीडियो में आपका पूरा क्वेश्चन टैग समाप्त हो जाएगा। आप मेरे वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें। तो देखिए इस तरह से रहेगा। तो देखिए हम कह रहे हैं कि वांट यू, तो आखिर ये क्यों हुआ, आखिर ये क्यों हुआ। तो चलिए मैं चर्चा करता हूं क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, है ना। क्वेश्चन टैग बनाएं कैसे, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन टैग तो समझ ही रहे होंगे कि क्वेश्चन टैग का मतलब क्या हुआ। प्रश्न का जोड़ना ही क्वेश्चन टैग कहलाता है। आप लोग ऐसे याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में प्रश्न का जोड़ना ही क्या कहलाता है, क्वेश्चन टैग कहलाता है। और प्रश्न जोड़ने के लिए हमें एनामोलस फिनिट का प्रयोग करना पड़ता है। अब एनामोलस फिनिट क्या होता है, चलिए मैं बात कर रहा हूं, चलिए ध्यान सुनिएगा। एनामोलस फिनिट जो होता है वो क्या होता है। जी हां, कुछ लोग फाइनाइट भी बोलते हैं कि एनामोलस फाइनाइट, ठीक है। तो ऐसे फाइनाइट या फिनिट कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हैं कि एनामोलस फाइनाइट कहिए या फिनिट कहिए। देखिएगा एनामोलस फाइनाइट जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, है ना, आखिर कहेंगे किसको। तो याद रखिएगा कि एनामोलस फाइनाइट हम किसे कहते हैं, तो जब ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट लगाते हैं, जब ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट लगाते हैं, तो नॉट लगाने के बाद ऑक्सिलरी वर्ब का जो रूप बनता है वही एनामोलस फाइनाइट कहलाता है। समझे, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि एनामोलस फाइनाइट किसे कहेंगे, तो आप इसमें कह सकते हैं कि जब हम किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, तो नॉट लगाने के बाद ऑक्सिलरी वर्ब का जो रूप बनकर आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनामोलस फाइनाइट कहते हैं। ध्यान से समझिए, जैसे आपको अगर मैं बता दूं, सुन लीजिए बढ़िया से, एनामोलस फाइनाइट की कुल संख्या कितना है, तो इसकी कुल संख्या 24 है। कितना है, 24। अब कहिए सर एनामोलस फाइनाइट की कुल संख्या 24 कैसे है, तो आपको ये पता होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब की कुल संख्या कितना है, 24 है। तो जब ऑक्सिलरी वर्ब की कुल संख्या 24 है, जब ऑक्सिलरी वर्ब की कुल संख्या 24 है, तो एनामोलस फाइनाइट का भी संख्या 24 होगा, क्योंकि इसका डिफिनेशन ही आ रहा है कि एनामोलस फाइनाइट किसे कहते हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट लगाने से ऑक्सिलरी वर्ब का जो रूप बनता है उसी को हम लोग कहते हैं एनामोलस फाइनाइट। इस बात को याद रखिए। जैसे एग्जांपल पे यहां पे समझ सकते हैं, जैसे इज प्लस नॉट इज इक्वल टू व्हाट। तो यहां पर जो बनकर के आएगा वही एनामोलस फाइनाइट कहलाएगा। अर्थात इज प्लस नॉट इज नॉट नहीं होता है। आप सोचिए कि इज प्लस नॉट इज नॉट हो जाएगा, जी नहीं। अगर इज और नॉट को जोड़ दिया जाए, अगर एक साथ कर दिया जाए, तो इजंट हो जाता है। क्या हो जाता है, इजंट हो जाता है। जी हाँ, इज नॉट नहीं, इजंट हो जाता है। तो यही जो है वो एनामोलस फाइनाइट है, क्योंकि क्वेश्चन टैग में एनामोलस फाइनाइट का ही यूज किया जाता है। तो चलिए मैं 24 जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, मैं 24 ऑक्सिलरी वर्ब को एनामोलस फाइनाइट में बदल करके आप लोगों को दिखा देता हूं। कैसे बदलते हैं, देखिए ज्यादा इसमें कोई आपको झंझट नहीं है, बस सिंपली याद रखना है कि जो ऑक्सिलरी होता है ना उसके अंत में एनटी लगा देना है। क्या लगा देना है, एनटी अपॉस्ट्रोफी टी। कुछ ऐसे हैं, 4 ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे हैं जो अपने आप में बदलाव करते हैं, अर्थात जब एनामोलस फाइनाइट का रूप लेते हैं तो वो साफा बदल जाते हैं। जैसे देखिए यहां पे जब बताऊंगा तो ध्यान सुनिएगा। अर्थात आप लोगों से कोई पूछे कि क्वेश्चन टैग कैसे करना है, तो आप लोग पहला स्टार पॉइंट को लिख लीजिए। जी हाँ, कॉपी कलम आप लोग निकाल के रखिएगा। देखिए याद रखिएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब, क्या
ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट इज इक्वल टू एनामोलस, याद रखिएगा एनामोलस फाइनाइट। इस तरह से आप बात को याद कर सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट जोड़ने से, ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट जोड़ने से जो रूप बन के आता है वही एनामोलस फाइनाइट कहलाता है। जैसे आपको पता होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब टोटल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और एक मॉडल, प्राइमरी और एक मॉडल। आपको मैं वर्ब का ऑक्सिलरी वर्ब याद करने के लिए एक सुंदर सा ट्रिक प्रस्तुत किया था। याद कीजिए, जब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आप लोग पढ़े होंगे तो मैं बताया हूं कि IAWHD, जिससे आपको पूरा प्राइमरी याद होता है, और मॉडल के लिए ट्रिक है मार काट से वाज में आओ। चलिए मैं टोटल का डिस्कशन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे इज प्लस नॉट, तो इज प्लस नॉट बराबर हो जाता है इजंट, क्या हो जाता है इजंट। इसी तरह से अगर रहेगा एम प्लस नॉट, तो एम प्लस नॉट एमेंट कहना गलत है, अर्थात एमंट कह देना। इस तरह से एमंट कहना क्या है, गलत है। एम प्लस नॉट का जो होता है वो आरेंट हो जाता है, क्या हो जाता है आरेंट, आरेंट कहना सही है। आर प्लस नॉट, तो आर प्लस नॉट का भी होता है आरेंट, क्या होता है आरेंट। इस तरह से वाज प्लस नॉट, तो ये हो जाता है वाजंट, क्या हो जाता है वाजंट। इस तरह से वेयर प्लस नॉट, तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है वेरेंट, क्या हो जाता है वेरेंट। इस तरह से हैज प्लस नॉट, तो हैज प्लस नॉट क्या हो जाता है हैजंट, क्या हो जाता है हैजंट। इस तरह से हैव प्लस नॉट, तो हैव प्लस नॉट क्या हो जाता है हैवेंट, क्या हो जाता है हैवेंट। इस तरह से अगर हैड प्लस नॉट की बात की जाए तो हो जाता है क्या हैडंट, क्या हो जाता है हैडंट। इस तरह से डू प्लस नॉट की बात की जाए तो ये हो जाता है डोंट, क्या हो जाता है डोंट। इस तरह से डज प्लस नॉट की बात की जाए तो वो हो जाता है डजंट, क्या हो जाता है डजंट। इस तरह से डिड प्लस नॉट की बात की जाए तो वो हो जाता है डिडंट, क्या हो जाता है डिडंट। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलरी की संख्या 11 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये मैं 11 जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है मैं इसको चेंज किया हूं। अब तक के चेंजिंग में केवल कौन है एम, बाकी का आप देखिए सेम टू सेम। इज प्लस नॉट इजंट, केवल एंटी लगाए इज में। एम प्लस नॉट चेंज होकर हुआ है अरेंट, लेकिन आर प्लस नॉट केवल एंटी लगाए हैं। वाज प्लस नॉट केवल एंटी लगाए हैं। वेयर प्लस नॉट केवल एंटी लगा दिए हैं। हैज प्लस नॉट केवल एंटी लगा दिए हैं। हैव प्लस नॉट केवल एंटी लगाए हैं। इस तरह से हैड प्लस नॉट तो केवल एंटी लगाए हैं। डू प्लस नॉट केवल एंटी लगा दिए हैं, और डज प्लस नॉट में केवल एंटी, और इस तरह से डिड प्लस नॉट में केवल एंटी। इस तरह से कहने का मतलब हुआ कि ऑक्सिलरी वर्ब में अब तक के एनामोलस फाइनाइट में जब बदला है तो केवल एम अपने रूप में परिवर्तन किया है। आगे देखिए, इस तरह से अगर बात करेगा मे प्लस नॉट, तो मे प्लस नॉट का हो जाता है मेंट। इस तरह से माइट प्लस नॉट तो हो जाता है माइटंट, जी हाँ माइटंट। इस तरह से कैन प्लस नॉट, तो कैन प्लस नॉट का होता है कांट। याद रखिए, देखिए एक चेंज हो रहा है यहां पर, एक कैन चेंज हो रहा है, क्योंकि कैन में एंटी लगाएंगे तो डबल एन होगा ना, लेकिन डबल एन नहीं केवल एन काम करता है। CAN अपॉस्ट्रोफी टी देते हैं कांट, CA डबल एन टी नहीं देते। तो देखिए एक चेंजिंग हुआ है। इस तरह से कुड प्लस नॉट, तो कुड प्लस नॉट का होता है कुडंट, क्या होता है कुडंट। इस तरह से सेल प्लस नॉट का हो जाता है शांत, क्या हो जाता है शांत। तो देखिए यहां पर एक ये चेंजिंग हो रहा है, देख सकते हैं सेल प्लस नॉट का सैलेंट ना होकर के शांत हो गया है, क्या हो गया है शांत। इस तरह से शुड प्लस नॉट तो हो जाता है स्टूडेंट, क्या हो जाता है स्टूडेंट। इस तरह से विल प्लस नॉट, तो विल प्लस नॉट का जो होता है वो होता है वांट, क्या होता है वांट। तो आप देख सकते हैं एक विल वाला फॉर्म जो है चेंज हो रहा है, अर्थात विल प्लस नॉट का जो है विलंट ना होकर के वांट हो गया है, क्या हो गया है वांट। इस तरह से आगे देखिएगा तो वुड प्लस
नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, तो उडंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उडंट। इस तरह से आगे अगर हम बात करें तो मस्ट का मस्ट प्लस नॉट, तो इसको हम लोग बोलते हैं मस्टंट। इस तरह से आउट टू का बोलेंगे कि आउट टू प्लस नॉट, तो हो जाता है आउटंट टू। जी हाँ, तो इस तरह से देखिए ये 10 मॉडल वर्ब है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मॉडल वर्ब है। अब बच गए 3 और, कौन कौन बच गए, तो एक होता है डेयर। क्या होता है, डेयर। तो डेयर प्लस नॉट करेंगे तो हो जाएगा डेरेंट। क्या हो जाएगा, डेरेंट। इस तरह से एक बच गए यूज टू, यूज टू, तो यूज टू का बनाएंगे तो हो जाएगा यूज्डंट टू। और इस तरह से एक बच गया क्या, तो नीड। तो नीड का अगर बनाएंगे कि नीड प्लस नॉट, तो क्या हो जाएगा, तो नीडंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीडंट। अर्थात याद रखिएगा कि यूज टू प्लस नॉट बराबर क्या हो जाएगा, यूज्डंट, यूज्डंट टू। तो इस तरह से पूरा आप गिन सकते हैं, देख सकते हैं। यही है 24 एनामोलस फाइनाइट ग्रुप इधर दिया गया है और इधर में पूरा क्या है, ऑक्सिलरी है। आपको इसी की सहायता लेना पड़ेगा। जी हाँ, क्वेश्चन टैग बनाने में आपको इसका सहायता पूरी अच्छे तरह से लेना होगा। अगर आप नहीं याद करते हैं एनामोलस फाइनाइट ग्रुप को, तो आप क्वेश्चन टैग नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन टैग करते हैं तो आर नॉट नहीं लिखाता है, आर नॉट का आइरेंट लिखाता है। आर नॉट लिखिएगा गलत हो जाएगा, आइरेंट आपको लिखना ही पड़ेगा। इसलिए आपको याद करना है, और याद करने में कुछ नहीं है, केवल एक यहाँ स्टार पॉइंट देखिए, एक स्टार पॉइंट, स्टार पॉइंट यहाँ देखिए 2, और स्टार पॉइंट 3, स्टार पॉइंट 4। केवल 4 को जो है यहाँ पे 4 जो मैं दिया हूँ 1 2 3 4, केवल आपको इसी को तो याद करना है, क्योंकि देखिए इसमें चेंजिंग हो रहा है। एम प्लस नॉट में आइरेंट हो जा रहा है, कैन प्लस नॉट का कांट हो रहा है, सेल प्लस नॉट का सांट हो रहा है, और विल प्लस नॉट का वांट हो रहा है। बाकी कहाँ याद करना है, बाकी तो सब सेम ही है ना। यहाँ देखिए जैसे इज प्लस नॉट है तो केवल एंटी जोड़ दीजिए, बस बन गया मेरा इजंट। इस तरह से यहाँ देखिए आर प्लस नॉट है तो इसमें कहाँ कुछ चेंजिंग करना है, आर प्लस नॉट है तो आइरेंट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं वेयर प्लस नॉट है तो केवल एंटी जोड़ है, मतलब केवल एन और अपस्ट्रॉफी और टी। आपको पता होगा अपस्ट्रॉफी का प्रयोग किसी लेटर को लुप्त करने के लिए किया जाता है। याद कीजिए जब मैं आपको यूज ऑफ अपस्ट्रॉफी पढ़ाया था, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल के वीडियो पे जाइए, वहां से आप पढ़ सकते हैं यूज ऑफ अपस्ट्रॉफी। अपस्ट्रॉफी का प्रयोग कहां होता है। जी हाँ, साथ ही जिनको ऑक्सिलरी वर्ब याद है, पहली बात तो फिक्स है, जिनको 24 ऑक्सिलरी वर्ब याद है उनको एनामोलस फाइनाइट याद करने में थोड़ा सा भी टेंशन नहीं होगा। अब जिनको ऑक्सिलरी वर्ब याद नहीं है तो उनको तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब याद करना पड़ेगा, और ऑक्सिलरी वर्ब याद करेंगे तब जाकर उनको एनामोलस फाइनाइट याद होगा, है कि नहीं। तो एनामोलस फाइनाइट याद करने के लिए आपको क्या करना है, पहले ऑक्सिलरी याद करना है। और ऑक्सिलरी वर्ब कैसे याद होगा, तो आपको देखिए मेरा एक ट्रिक होगा, उस पर बहुत अच्छा सा ऑक्सिलरी वर्ब को मैं एक्सप्लेन किया हूं, और ट्रिक के माध्यम से 24 ऑक्सिलरी वर्ब को मैं आप लोगों को याद करवाने का कोशिश किया हूं, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन टैग बनाने की ओर, क्वेश्चन टैग बनाने की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए जो हम लोग क्वेश्चन टैग जो बनाएंगे, बनाने के लिए सबसे पहली बात जो हम लोग को याद करना है वो तो एनामोलस फाइनाइट था, जिसको याद तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए नोट पॉइंट की चर्चा कर रहा हूं, 2 नोट पॉइंट हैं, और 2 नोट पॉइंट अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो कुछ हद तक आपको आप लोग जो है क्वेश्चन टैग बना सकते हैं, सिंपली बना सकते हैं। सबसे पहला नंबर नोट पॉइंट क्या है, नोट पॉइंट 1 याद रखिएगा कि क्वेश्चन टैग, देखिए मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में केवल प्रोनाउन या देयर आते हैं, केवल प्रोनाउन या देयर आते हैं, कभी भी नाउन नहीं आएगा। अगर इधर का सब्जेक्ट नाउन है तो इधर नाउन नहीं लिखाएगा। अर्थात एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कहने का मतलब हुआ कि आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, इसका क्या होगा, तो आई एम ए बॉय का देखिए एम का तो आइरेंट होता है तो आइरेंट कर दूंगा, एम का क्या कर दूंगा आइरेंट, और आई का मैं आई छोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे कोई रहता कि राम, राम इज अ गुड बॉय,
राम इज अ गुड बॉय, और इसको आपको कहेंगे क्वेश्चन टैग करना है। तो इज का सबसे पहले तो आपको इजंट कर देना है, इज का क्या कर देना है, इजंट। लेकिन राम का यहां पर राम नहीं लिखना है, इजंट राम लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसे आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो राम लड़का का नाम है ना, तो इसलिए यहां पे जब भरेंगे तो हम लिखेंगे क्या, इजंट ही करेंगे। क्या करेंगे, इजंट ही। माइंड में एकदम पहला पॉइंट आप सेट कर लीजिए, क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है, देखिए ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आप इस सब्जेक्ट को मत मानिए, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट ये कहलाएगा। क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट की बात अगर करेगा तो यहां पर वाला मत मानिएगा, क्योंकि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये किसका सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हम लोग इधर यूज करते हैं। तो एक बात नोट पॉइंट 1 में आपको लिखिए, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट केवल प्रोनाउन या देयर होता है, THERE, और देयर भी तो प्रोनाउन ही है, अर्थात केवल प्रोनाउन होता है। केवल कौन होता है, प्रोनाउन होता है। अब प्रोनाउन में वन हो सकता है, इट हो सकता है ना, सी हो सकता है, ही हो सकता है, आई, वी, यू, दे, ये सब हो सकता है, परंतु नाउन वर्ड नहीं आ सकते हैं। जी हाँ, नाउन वर्ड अगर आएगा दिक्कत है, नाउन वर्ड आएगा तो क्या है, दिक्कत है। तो इस तरह के बात को आपको याद करना है। अर्थात मैं इसकी चर्चा बढ़िया से नोट पॉइंट में करूंगा सब्जेक्ट के बारे में, कि हम लोग सब्जेक्ट, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कैसे दे बताऊंगा। पहले थोड़ा सा जान लीजिए क्या, नोट पॉइंट 2, नोट पॉइंट 2 क्या है, नोट पॉइंट 2 पर ही आपका पूरा क्वेश्चन टैग टिका हुआ है। नोट पॉइंट 2 कहता क्या है, यदि देखिएगा कि सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, तो आपको क्वेश्चन टैग निगेटिव करना है। क्या करना है, निगेटिव करना है। और यदि सेंटेंस ही जो है वो निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग आपको पॉजिटिव करना है। क्या करना है, पॉजिटिव। यहां पे सेंटेंस को देखना है और यहां पे आपको क्वेश्चन टैग करना है। क्या करना है, क्वेश्चन टैग। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब सेंटेंस को देखिए पॉजिटिव तो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा निगेटिव, और जब सेंटेंस है निगेटिव तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। अब हाथ कहने का मतलब क्या हुआ, एग्जांपल देखिए, जैसे कहेगा कि राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय। अब इसको देखिए, तो इस सेंटेंस बताइए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप देख सकते हैं सेंटेंस पॉजिटिव है। सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है। तो जब सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और नेगेटिव मतलब इज का नेगेटिव करना पड़ेगा। तो इज का नेगेटिव क्या होता है, अर्थात इज प्लस नॉट का मोनोस फाइनाइट क्या होता है, इजंट। तो मैं यहां पर दे दूंगा इजंट। क्या दूंगा, इजंट। और राम चूंकि एक नाउन है ना, राम एक क्या है, नाउन है, तो राम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ही करना पड़ेगा। तो हो गया इजंट ही। क्या हो गया, इजंट ही। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अगर मान लीजिए कि सेंटेंस रहता कि राम इज नॉट ए बॉय, राम इज नॉट ए बॉय, इस तरह से रहता, राम इज नॉट ए बॉय, तो अगर इसको बनाना होगा तो क्या मैं इज नॉट, अगर पहले तो यहां भी इजंट दूंगा, जी नहीं, पॉजिटिव, तो केवल इज ही दूंगा। केवल क्या दूंगा, इज, और राम के बदले क्या दे दूंगा, ही। तो इस तरह से मैं पॉइंट समझा रहा था आप लोगों को कि सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है, और जब सेंटेंस ही नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना है। और निगेटिव सेंटेंस पहचानने का नियम मैं आप लोगों को सेंटेंस में पढ़ाया था। याद कीजिएगा, सेंटेंस जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं बताया था निगेटिव सेंटेंस का मतलब केवल आप ये मत समझिएगा कि नो या नॉट लगा रहेगा तब निगेटिव, जी नहीं, पूरे नेगेटिव के 15 वर्ड हैं, जो 15 वर्ड में से कोई भी वर्ड लगाते हैं तो सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है। और जिसके लिए मैं ट्रिक दिया था, न्यू लिटिल फ्लावर रेसिडेंशियल हाई स्कूल, याद कीजिए, मैं ट्रिक दिया था कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचाने, अर्थात नेगेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका मैं बताया था, न्यू लिटिल फ्लावर रेसिडेंशियल हाई स्कूल, जिसमें एन का मतलब था, ध्यान सुन लीजिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस में कैसे पहचानूंगा, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए क्या दिया था, ट्रिक दिया था। क्या दिया था, ट्रिक दिया था, ध्यान से सुनिएगा। मैं ट्रिक क्या दिया था, मैं नेगेटिव सेंटेंस पहचानने के लिए ट्रिक दिया था कि न्यू लिटिल फ्लावर रेसिडेंशियल हाई स्कूल
और इससे आपको पहचान हुआ था, देखिए इसमें ट्रिक बन गया था NLFRHS। तो इस तरह से ये ट्रिक था, अर्थात एन का मतलब क्या क्या था, तो एन का मतलब था नो, एन का मतलब था नॉट, एन का मतलब था नन, एन का मतलब था नाइदर, इस तरह से एन का मतलब था नॉट, एन का मतलब था नोबडी, है ना, एन का मतलब था नेवर, एन का मतलब था आपको नथिंग, इस तरह से मैं बताया था नोबडी नथिंग। इस तरह से एल का मतलब बताया था कि एल से लिटिल, एफ से फ्यू, आर से रेयरली, एच से हार्डली और एस से सेल्डम या स्कार्सली। अगर इतना वर्ड में कोई वर्ड अगर सेंटेंस में रहे तो आप याद कर लिए कि वह सेंटेंस नेगेटिव है, वह सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। और जब क्वेश्चन टैग कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा। चलिए, तो इस तरह से आप याद कर लिए होंगे कि क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। एकदम सिंपली इसका नियम है, जो नियम आप लोग याद कर लीजिए। और वो कौन सा नियम है, तो नियम बस यही है क्वेश्चन टैग का कि सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, बस यही नियम है, इसको माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट का, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के बारे में, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। चलिए, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट NP1, पॉइंट नंबर फर्स्ट, नोट पॉइंट 1 आप लोग लिखिए। पहला नंबर पॉइंट है, और पहला नंबर पॉइंट क्या है याद रखिएगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट केवल प्रोनाउन ही होता है। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट केवल प्रोनाउन होता है। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाउन हो तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट लिखते समय उस नाउन को प्रोनाउन में चेंज कर देंगे, उस नाउन को प्रोनाउन में चेंज कर देंगे। पहला नंबर पॉइंट। चलिए, पॉइंट नंबर 2 NP2, नोट पॉइंट 2 में याद रखिएगा, यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कोई लड़का का नाम हो, किसका नाम हो, कोई लड़का का नाम हो तो उसके लिए ही देंगे, अगर लड़की का नाम हो तो उसके लिए सी देंगे, और यदि कोई निर्जीव का नाम हो, कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो तो उसके लिए इट देंगे। और यदि ये तीनों प्लुरल अवस्था में हो, कौन सी अवस्था में हो, प्लुरल में हो, तो दे देंगे, क्या देंगे, दे। जैसे मान लीजिए कि राम एंड श्याम रहेगा, अगर एक राम रहेगा तब ना ही देंगे, राम एंड श्याम सब्जेक्ट रहेगा तो राम एंड श्याम दो हो गया, तो इसके लिए हमको दे देना पड़ेगा। चलिए, मैं इस पर एग्जांपल कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कहेगा कि राम इज अ बॉय, अगर इसको बनाना है तो क्या कहेंगे, तो इज का इजंट और राम का बदले ही कर देंगे, क्योंकि देखिए ये सेंटेंस पॉजिटिव है ना, तो इसका एनामोनस टिल्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात क्वेश्चन टैग में देखिए हम कहे इजंट और ही का ही, अर्थात यहाँ पे राम है तो ही कर दिए। अगर मान लें कि कहना है कि सीता इज गुड, सीता इज गुड, तो देखिए इज का क्या हो जाएगा, इजंट, इज का इजंट हो जाएगा ना, इज का इजंट, और इस तरह से यहाँ पे सीता क्या हो जाएगा, सी, क्या हो जाएगा, सी। आगे कहेगा द पेन इज नॉट गुड, द पेन इज नॉट गुड, बनाना होगा तो इज और इट कर देंगे, क्या कर देंगे, इज और इट, क्योंकि देखिए नॉट पहले से लग रहा है, तो जब सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, तो इसलिए इज नॉट है तो केवल हम इज दे दिए और इस तरह से यहाँ पे इट दे दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो नोट पॉइंट 2। आगे सीखिए नोट पॉइंट 3 के बारे में, ध्यान से देखिएगा। नोट पॉइंट 3 हम सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। यदि क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट बनाना है और देखिएगा कि यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में देखिए कि देयर आया है, क्या है, देयर, तो देयर के लिए हम लोग क्वेश्चन टैग में भी देयर ही देते हैं, क्या देते हैं। देखिए इधर मैं बता रहा हूं सेंटेंस का सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट रहेगा, ध्यान से देखिएगा, मैं इधर लिख रहा हूं सेंटेंस सब्जेक्ट, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, और इधर मैं बता रहा हूं जो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट देना है, इसमें देना है क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट, अर्थात क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा। तो अगर देखिएगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट रूप में आया है देयर, क्या आया है, देयर, तो क्वेश्चन टैग में भी हो जाएगा देयर, क्या हो जाएगा, देयर। अगर रहेगा वन तो क्वेश्चन टैग में भी हो जाएगा वन, वन का वन ही लिखाएगा। अगर देखिए क्वेश्चन सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस या दैट है तो क्वेश्चन टैग में इसका इट हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
इट। और इस तरह से देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट दीज या दोज है, क्या है, दीज या दोज, तो उसके लिए क्वेश्चन टैग में हम लोग दे का प्रयोग करते हैं। चलिए अब मैं इस पर एग्जाम्पल करता हूं, क्या करता हूं, एग्जाम्पल। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इस बात को याद कर लीजिए, अगर देयर रहेगा तो देयर, वन का वन, दिस डैट का इट और दिस दोस का दे। जैसे देखिए ना, अगर हमको कहना है कि दिस इज ए गुड बॉय, दिस इज अ गुड बॉय, दिस इज अ गुड बॉय, तो दिस इज ए गुड बॉय रहेगा, क्या रहेगा, दिस इज अ गुड बॉय। तो दिस इज ए गुड बॉय अगर है तो इज, देखिए पहले सेंटेंस देखिए पॉजिटिव है, तो इज का क्या हो जाएगा, इज का इजंट, इज का इजंट। और यहाँ पे दिस आया है ना, क्या आया है, दिस, तो दिस का दिस नहीं लिखेंगे और ना ही बॉय के अनुसार ही कर देंगे। मैं दिस के अनुसार देखिए क्या करना है, इट करना है, तो हम लोग कह देंगे इजंट इट, क्या कहेंगे, इजंट इट। तो इस तरह से हम बनाएंगे दिस इज अ गुड बॉय, तो इजंट इट। परंतु अब एक बात सुनिएगा, जब देयर, वन, दिस डैट, दिस दोज के साथ में अगर तुरंत बाद में नाउन लग के आएगा, क्या लग के आएगा, नाउन। चलिए ध्यान दीजिएगा इसी बात पर। ये तो हो गया कि देयर रहेगा तो देयर, वन रहेगा तो वन, दिस डैट रहेगा तो इट और दिस दोज रहेगा तो दे देना है। लेकिन ये सब सेंटेंस का सब्जेक्ट रहेगा आप प्लस तुरंत बाद नाउन रहेगा, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट रूप में ही, सी, इट या दे का प्रयोग करना है इस नाउन के अनुसार। हमें इसके अनुसार नहीं करना है, इस नाउन के अनुसार। जैसे हम कहेंगे ना कि दिस बॉय इज माई फ्रेंड, दिस बॉय इज माई फ्रेंड। अब इसमें कहना है तो इज का क्या हो जाएगा, तो इज का हो जाएगा इजंट, इज का क्या हो जाएगा, इजंट। तो इज का इजंट कर दिए और दिस का, ऐसे आपको पहले मैं बताया था कि दिस डैट के बदले हम इट देते हैं, क्या देते हैं, इट देते हैं। लेकिन अब देखिए दिस स्वतंत्र रूप से नहीं है ना, दिस बॉय के लिए आया है, वहां पे दिस इज ए बॉय था, तब जबकि बॉय अदर वर्ड में अर्थात ऑब्जेक्ट था, परंतु बॉय ही सब्जेक्ट है, दिस बॉय ये दोनों सब्जेक्ट है, ये दिस और बॉय दोनों साथ में। तो जब भी देखिएगा कि देयर, वन, दिस डैट या दिस दोज के साथ यहां पर क्या दिया है, नाउन दिया है, क्या दिया है, नाउन दिया है, तो यहां पर का जो सब्जेक्ट लिखना होगा वो इसके अनुसार नहीं, आने वाले नाउन के अनुसार लिखाता है। तो बॉय क्या है, लड़का, और लड़का सिंगुलर है ना, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही। अगर मान यहां पर था कि दीज बॉयज, ऐसे रहता, दीज बॉयज आर नॉट माई फ्रेंड, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, तो देखिए आर नॉट है तो केवल यहाँ पे आर देंगे, पहले तो हो गया, केवल आर देना है, आरेंट नहीं करेंगे क्योंकि आर नॉट, इसमें नॉट पहले से लगा हुआ है। और यहाँ दीज बॉयज है ना, तो दीज अगर रहता, दीज या दोज के लिए तो दे देते ही हैं, पर यहाँ पे देखिए ना बॉयज, तो नाउन भी ऑलरेडी प्लुरल है, तब प्लुरल के तो दे ही आएगा, क्या आएगा, दे, तो आर दे हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग नोट पॉइंट 3 याद रखिएगा कि देयर, वन, दिस डैट या दिस दोज के बाद अगर नाउन है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो है इस नाउन के अनुसार देते हैं। और यदि नाउन नहीं आएगा, केवल देयर, वन, दिस डैट या दिस दोज रहेगा, तो देयर के बदले देयर, वन के बदले वन, दिस डैट के बदले इट और दिस दोज के बदले दे का प्रयोग करते हैं। इस तरह से बात को याद रखिएगा। देखिए आप लोगों को मैं ये जो भी पढ़ा रहा हूं ये आपको प्योर कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगर इसी को जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं केवल इसको इतना नहीं पढ़ाता हूं, मैं इसे ट्रिक पर पढ़ाता हूं। जी हाँ, एक ऐसा ट्रिक मैं देता हूं कि तुरंत से इसको सब्जेक्ट याद रहता है, लेकिन मैं ट्रिक इस पे नहीं दे सकता हूं क्योंकि जब मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो लॉन्ग हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं केवल कॉन्सेप्ट से ही बता रहा हूं। ट्रिक पर मैं इसको बताता हूं कि कैसे सब्जेक्ट चेंजिंग ट्रिक से होता है। जी हाँ, ये सब के लिए मेरे पास एक से बढ़कर एक ट्रिक है। जी हाँ, जैसे देखिए आगे मैं एक ट्रिक लागू कर देता हूं। जैसे देखिएगा ध्यान से, पहले मैं समझाऊंगा उसके बाद एक ट्रिक्स बता दूंगा। ऐसे मैं सबके लिए ट्रिक बनाया हूं लेकिन सबको मैं ट्रिक पे नहीं बता सकता हूं। देखिए नोट पॉइंट 4 क्या है, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी सेंटेंस के जब सब्जेक्ट के रूप में अगर कोई वर्ड आए जिसमें देखिएगा कि वन या बॉडी लगा हो, क्या लगा हो, अगर कोई सब्जेक्ट वन
या बॉडी से बनकर आए तो उसके लिए क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट ग्रुप में केवल दे देते हैं। क्या देते हैं? दे। अर्थात देखिए इसे हम कैसे याद कर सकते हैं। देखिए क्या हुआ था, बात एक बार की है, आपको पता होगा जब मैं आर्टिकल पढ़ाया था तो मैं बताया था ना कि मैं मेजर था। क्या था? मेजर था। तो वहीं पर जब मैं मेजर था तो मैं जहां पे पोस्टिंग था वहां के जो मेरे अगेंस्ट का जो मेरा विरोधी था उधर का जो एक बॉडी था, ठीक ना, एक बॉडी को मतलब मेरे जो सैनिक थे वो गए और उनके एरिया में घुस करके उनको मारे और उनको टांग के ले आए थे। तो इसलिए उधर से सेना, क्या सेना, जो उधर का जो सेना था ना, सेना, ध्यान दीजिएगा, उधर का सेना जो था SENA, सेना, सेना आया और कहता है कि वन बॉडी दे, वन बॉडी दे, है कि नहीं। सेना आया, जो बॉडी टांग के लिए आया था, तो सेना आया और कहता है कि वन बॉडी दे, सेना वन बॉडी दे। कहने का मतलब कि एस, तो एस से बनेगा क्या, तो एस से पहला तो बन जाएगा समवन और एक बन जाएगा सम बॉडी। इस तरह से ई, तो ई से बन जाएगा पहला एवरीवन, क्या बन जाएगा, एवरीवन, और इस तरह से एवरी बॉडी। इस तरह देखिए एन, तो एन से हो जाएगा नो वन और एक हो जाएगा नो बॉडी, क्या हो जाएगा, नो बॉडी। इस तरह देखिएगा ए से हो जाएगा एक एनी वन और एक हो जाएगा एनी बॉडी। अगर ये सब देखिए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट ग्रुप में देना है क्या, दे। देखिए कितना सिंपली मैं आपको याद करवा दिया, है कि नहीं। अगर इसी को मैं लिखवाता तो ऐसे भी लिखवा सकता हूं। कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि समवन समबडी, एवरीवन एवरीबॉडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबॉडी। यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट बनकर आए तो क्वेश्चन टैग के रूप में इन सब के बदले केवल दे का प्रयोग करते हैं। केवल किसका? दे का। इसको नहीं लिखते हैं, केवल दे देते हैं। और इसी बात को देखिए मैं ट्रिक बना दिया कि सेना आया और कहता है वन बॉडी दे। अर्थात याद रखिए कि सेना के साथ अगर वन या बॉडी लगा हो, अर्थात वन या बॉडी से बना हुआ कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो क्वेश्चन टैग में दे लगाना है। क्या लगाना है? दे। जैसे देखिए एग्जांपल है पे ध्यान से, तो इस तरह से हम सारे पे ट्रिक रखे हुए हैं, लेकिन सारे ट्रिक को तो मैं डिस्कशन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जब मैं सारे ट्रिक को भी डिस्कशन करूंगा, कॉन्सेप्ट को भी डिस्कशन करूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, है कि नहीं। चलिए तो देखिए जैसे रहेगा कि समवन हैज स्टोलन माय पेन। अब इसमें आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन टैग। चलिए क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन ए में दे दिया हैज समवन, बी में दे दिया हैजंट समवन, और इस तरह से सी में आपको ऑप्शन दे देगा हैज दे, और डी में दे देगा आपको हैजंट दे। चलिए अब आप हमें बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए कि हाँ ये चार जो ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, ये चारों में कौन सही है? आप देख लीजिए बढ़िया से। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? डी। कौन सही है? डी। कैसे? क्योंकि देखिए समवन हैज स्टोलन माय पेन, पहली बात तो कि सेंटेंस पॉजिटिव है। सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है। नेगेटिव वर्ड इसमें आया ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वर्ड टोटल 15 गो है, जिसमें नो है, नॉट है, नॉर है, नाइदर है, नो वन है, नथिंग है, नोबडी है ना। इस तरह से और भी आपका नेवर है, फिर आपका क्या है तो लिटिल है, फ्यू है। देखिए लिटिल और फ्यू नेगेटिव है, अगर ए लिटिल या द लिटिल है तो पॉजिटिव है, ए फ्यू या द फ्यू है पॉजिटिव है। ये बात को याद रखिएगा, समझे। इस तरह से बातों को याद रखिएगा। सेल्डम रहेगा, स्कार्सली रहेगा, हार्डली रहेगा, रेयरली रहेगा, तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं कि समवन हैज स्टोलन माय पेन, पहली बात तो कि सेंटेंस पॉजिटिव है, तो हैज का होगा क्या? हैजंट। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गया, बचा हैजंट भी, ये दोनों। अब यहाँ का सब्जेक्ट समवन है, तो मैं बताया हूं कि समवन का समवन नहीं लिखाता है। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन या बॉडी से बना हो, किससे बना हो? वन या बॉडी से बना हो, तो याद रखिए कि उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो वन या बॉडी से जब बना हुआ रहता है तो क्या करते हैं? तो हैज का यहाँ पे हैजंट, और देखिए यहाँ पे समवन है तो क्या होगा? हैजंट दे हो जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छा।
इस तरह से नोट पॉइंट ये 4 हुआ, आप लोग नोट पॉइंट 5 एक याद रखिएगा। नोट पॉइंट 5 वो क्या है, थिंग से बना हुआ सब्जेक्ट। कोई भी देखिएगा सेंटेंस का सब्जेक्ट जो थिंग से बना हुआ हो तो उसके लिए इट देते हैं। क्या देते हैं? इट। अर्थात याद रखिए कि सेना, सेना प्लस थिंग आएगा तो उसके लिए इट दे रहा है। क्या देना है? इट। जैसे रहेगा इस से सम और थिंग, तो समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, तो उसके लिए क्या देंगे? इट। जैसे कहेंगे समथिंग, समथिंग इज गुड, समथिंग इज गुड, तो इसमें क्या हो जाएगा? सिंपली इज का इजेंट हो जाएगा और इट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सीख सकते हैं बढ़िया से बनाने के लिए। तो ये था आपका बेसिक, अर्थात अब तक की जो आप सीखे क्वेश्चन टैग, ये आपको बेसिक लेवल का सिखाए हैं। अब चलिए मैं थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सिखाता हूं। जो एडवांस लेवल के होते हैं उसको आप कैसे बना सकते हैं। जी हाँ, एडवांस लेवल क्वेश्चन टैग वैसे क्वेश्चन टैग जिसमें आपको जो है क्या नहीं दिखेगा, तो वैसे क्वेश्चन टैग जिसमें आपको वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखेगा। क्योंकि अब तक के समय ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा था तो ऑक्सिलरी वर्ब को आप देख करके सिंपली बना दे रहे थे। अब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहेगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूं आगे की। सब्जेक्ट का पार्ट समाप्त हुआ। सब्जेक्ट चेंजिंग याद रखिएगा, वो हर समय काम आएगा। जैसे पहला नंबर बात याद रखिएगा, जब देखिए बता रहा हूं, नोट पॉइंट याद रखिएगा, जब किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहेगा, जब किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहेगा और क्रिया V1 रहेगा तो डू को मानिएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अगर V5 रहेगा तो डज को मानिएगा और अगर V2 रहेगा तो डिड को मानिएगा। चलिए मैं तीनों पर एग्जांपल देता हूं। जैसे कहूंगा आई ईट फूड, आई ईट फूड, आई ईट फूड, इस तरह से पहला क्वेश्चन दिए। दूसरा दूंगा कि ही गोज देयर, ही गोज देयर, इस तरह से मैं तीसरा दूंगा कि वी रोट अ लेटर, वी रोट अ लेटर। चलिए तीनों को जब बनाना है, देखिए यहाँ पे क्रिया क्या है? V1 है, ऑक्सिलरी नहीं है तो V1 है तो डू को मानिए। और सेंटेंस नेगेटिव की पॉजिटिव, सेंटेंस है पॉजिटिव तो डू का करना पड़ेगा क्या? तो डू का कर देंगे डोंट और आई का आई लिख देंगे। इस तरह देखिए ही गोज, तब गोज V5 है ना, तो क्या हो जाएगा? डज, तो डज का डजंट करेंगे क्योंकि सेंटेंस तो पॉजिटिव है तो डजंट और ही का ही लिख देंगे। यहाँ पे देखिए रोट V2 है तो डिड को बाहर करेंगे तो डिड का हो जाएगा क्या? डिडंट। और यहाँ पर देखिए क्या है? वी, तो डिडंट वी कर देंगे, डिडंट और वी कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? तो इस तरह से कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं हुआ होगा। तो V1 रहेगा तो डू बाहर करना है, अर्थात डू को, डज को, डिड को, इस तरह से V1 के लिए डू और V5 के लिए डज और V2 के लिए डिड। ये था आपका एक वैसे सेंटेंस जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बना सकते हैं, किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग आप बना सकते हैं जिसमें ऑक्सिलरी हो या ऑक्सिलरी नहीं हो, लेकिन उसमें सब्जेक्ट भी होनी चाहिए। क्योंकि सब अब तक के जितना पढ़े हैं उस सब में ऑक्सिलरी वर्ब भी था और सब्जेक्ट भी था। और फिर हम देखिए कि कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था। अब जो पढ़ेंगे उसमें सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। जी हाँ, अब सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो भाई सब्जेक्ट क्या लिखेंगे जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं रहेगा? क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट रहेगा तो तुम समझिए कि प्रोनाउन है तब प्रोनाउन लिखना है, अगर नाउन है तब प्रोनाउन में बदल के लिखना है, या वन बॉडी से है तो दे लिखना है, थिंग से बना हुआ है तो इट लिखना है, देयर है तो देयर, वन है तो वन, दिस डैट है तो इट और दिस दोज है तो दे। और यदि इन सब के साथ अगर नाउन है तो नाउन के अनुसार ही, सी, इट या दे लिखना है। ये तो समझ गए, लेकिन अब वैसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट ही ना रहे तो कैसे बनाइएगा? जी हाँ, बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। अब मैं थोड़ा एडवांस क्वेश्चन की भी चर्चा कर रहा हूं और उसके बाद आपका क्वेश्चन टैग चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन टैग का लास्ट स्टेप में हम लोग चलने वाले हैं। देखिए मैं इसके लिए बहुत अच्छा सा ट्रिक बनाया था, बहुत अच्छा सा ट्रिक है और इस ट्रिक के पीछे बहुत अच्छा कहानी है। एक इतना अच्छा सुंदर कहानी है, जो कहानी आप लोग सुनिएगा तो कहिए कि सर बहुत मस्त कहानी है। और ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी उन दिनों की है जब मैं यूपी का मुख्यमंत्री था। जी हाँ, अब आप कहेंगे सर आप क्या थे सर? कभी कहते हैं कि हम मेजर थे, कभी कहते हैं कि हम सोल्जर थे, कभी कहते हैं कि हम टीचर हैं, तो कभी कह रहे हैं कि अब यूपी के हम मुख्यमंत्री थे। जी हाँ, इस कहानी के लिए यूपी के हम मुख्यमंत्री थे।
क्योंकि कहानी बनाया है ना, तो इसलिए तो मैं कहानी में यूपी का मुख्यमंत्री का किरदार निभाया हूँ। जी हाँ, कहानी बनाया हूँ जिस कहानी में मैं यूपी के मुख्यमंत्री का किरदार निभाया हूँ। तो आपको पता होगा कि हर स्टेट में जैसा कि बच्चों को पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें 9th क्लास में साइकिल प्रोवाइड की जाती है ना। तो साइकिल प्रोवाइड की जाती है, परंतु मैं जब यूपी में जब मैं सीएम था अर्थात चीफ मिनिस्टर था, तो मैं यूपी में साइकिल नहीं बांटा था, मैं यूपी में क्या बांटा था, मैं वहां पे सिलेट बांटा था। क्या बांटा था? सिलेट। आप कहिएगा सर सिलेट का क्या काम है, तो आपको पता होगा कि आपको सिलेट ही जो वो चीज है जो आपको जीवन भर याद दिलाते रहता है कि नहीं हम भी पढ़ना शुरू किए थे। तो हम सिलेट इसलिए बांटे थे क्योंकि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को सिलेट की जरूरत है, ना कि साइकिल की। साइकिल तो अब उनके लिए एक बहाना हो गया जी। वो कल हो गया क्लास नहीं आएगा, पूछेंगे काहे नहीं आया बाबू, वो कह देगा कि मेरा सर साइकिल का टायर पंचर हो गया था। अब बताए तो टायर पंचर होता है कि ट्यूब पंचर होता है? पहला झूठ तो जे बोल रहा है, लेकिन फिर भी टीचर मान ले रहे हैं। तो क्यों मैं एक बहाना दूं, है ना? तो मैं बहाना ना दे करके इसीलिए मैं उनको पढ़ने के लिए एक यंत्र दिया था, अर्थात वो सिलेट था। तो लोग चर्चा में लाए हमको कि यूपी में अर्थात यूपी ने, मैंने लोगों लोग जानते हैं यूपी ने क्या किया है, जिसे हम लोग नहीं कहते हैं बिहार ने क्या किया, तो बिहार ने किया क्या, इसके लिए आपको प्रश्न आता है तो लोग आंसर देते हैं। तो लोग बोला कि यूपी ने सिलेट बंटवाया है। क्या बंटवाया है? सिलेट। क्या बंटवाया है? सिलेट। यही है आपका ट्रिक, याद रखिएगा। यूपी ने, किसने? यूपी ने सिलेट बंटवाया। यूपी ने सिलेट बंटवाया। क्या बंटवाया? सिलेट। चलिए पहला नंबर इससे है और वो है यू। तो यू से बनता है यू आई और वटे में देना है हमको क्या, तो विल यू देना है, विल यू। जैसे यू का मतलब होता है अर्जेंट, यू का मतलब अर्जेंट, और आई का मतलब होता है इंपेरेटिव, आई का मतलब इंपेरेटिव। वैसे इंपेरेटिव सेंटेंस जिससे अर्जेंट का बोध हो, और अर्जेंट का बोध पता कैसे चलेगा, तो देखिएगा सेंटेंस की शुरुआत रिमेंबर से होगा। अगर रिमेंबर लगल है तो आपको उसमें विल यू देना है। क्या देना है? विल यू। जैसे देखिए एग्जांपल में दे रहा हूं, जैसे कहेगा ना कि रिमेंबर, क्या कह रहा है? रिमेंबर टू टेक मेडिसिन, रिमेंबर टू टेक मेडिसिन। अब क्वेश्चन टैग देना है, एकदम विल यू दे दीजिए, कुछ सोचने मत कीजिए, बस विल यू लगेगा। जैसे ही रिमेंबर देखिए अब विल यू दीजिए, जैसे ही रिमेंबर देखिए विल यू दीजिए, कोई दिक्कत? तो यूपी में आपका पहला हुआ। दूसरा नंबर क्या है? पी है ना, तब पी से बनता है पी आई वटे विल यू या वांट यू, विल यू या वांट यू। अब देखिए पी का मतलब क्या होता है, तो पी का मतलब होता है पॉजिटिव, पी का मतलब पॉजिटिव, और आई का मतलब होता है इंपेरेटिव, आई का मतलब क्या होता है? इंपेरेटिव। तो पॉजिटिव इंपेरेटिव, पॉजिटिव इंपेरेटिव। तो जब पॉजिटिव इंपेरेटिव रहेगा, क्या रहेगा? पॉजिटिव इंपेरेटिव जब रहेगा तो पॉजिटिव इंपेरेटिव के लिए क्या करना है, तो विल यू या वांट यू देना है। जैसे कह देगा गो देयर, गो देयर, अर्थात वैसा इंपेरेटिव सेंटेंस जिससे पॉजिटिव का बोध हो, मतलब सकारात्मक। गो देयर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह से रहेगा। तो ये सब में आपको क्या देना है, आप विल यू भी दे सकते हैं, वांट यू भी दे सकते हैं। गो देयर का अगर क्वेश्चन टैग बना है तो इसमें आप जो है अगर विल यू देते हैं तो सही है, या अगर कोई इसमें वांट यू देता है तो भी सही है, दोनों सही है। जैसे कहेगा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इसका क्या होगा क्वेश्चन टैग, तो केवल आपका ये विल यू होगा, या कह दीजिए वांट यू होगा, दोनों सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो यू और पी बचा एन। चलिए एन की चर्चा मैं करता हूं, ध्यान से देखिएगा, बस 5 मिनट और 5 मिनट में आपका जो है क्वेश्चन टैग समाप्त हो रहा है, ध्यान से देखते रहिए। देखिए एन से क्या होता है, तो एन से होता है एन आई और वटे में देते हैं विल यू, क्या देते हैं? विल यू। जी हाँ, एन से क्या होता है, तो एन से निगेटिव, एन से निगेटिव, और आई से इंपेरेटिव, आई से इंपेरेटिव। वैसा इंपेरेटिव सेंटेंस जो नेवर नेगेटिव हो, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कहेंगे डोंट, है कि नहीं, डोंट टेल अ लाई। अब इसका हम कहेंगे क्या बनेगा क्वेश्चन टैग, एकदम कहिए इसका आंसर विल यू होगा। क्या होगा? विल यू, इसका क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव पहचानने के लिए मैं आपको सेंटेंस से पढ़ाया हूं। वैसे सेंटेंस जिसका शुरुआत प्लीज काइंडली नेवर डोंट या मेन वर्ब से हो, प्लीज काइंडली नेवर डोंट या मेन वर्ब से हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंपेरेटिव कहते हैं। अब प्लीज वाला रहेगा तो विल्यू भरिए, इंपेरेटिव सेंटेंस रहे तो विल्यू भरिए, चाहे वो पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, और रिमेंबर लगा हुआ है तो उसमें विल्यू भरिए, एकदम सिंपल है। चलिए आगे मैं बात करता हूं सी का। तो सी से क्या बनता है? चौथा नंबर, क्योंकि 1 2 3 समाप्त सी, तो सी से बनता है सी आई, और इसमें भरना होता है कांट यू। क्या भरना होता है? कांट यू। अब सी का मतलब, सी का मतलब होता है चाइल्ड, चाइल्ड नहीं चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड मतलब होता है डांटना या फटकारना, और इस तरह से इंपेरेटिव रहेगा। क्या रहेगा? इंपेरेटिव। तो कांट यू देना है। जैसे बोलते हैं ना कि माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज, अपने जवान को लगाम दो। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कांट यू। इसमें विल यू नहीं देंगे, याद रखिएगा। या किसी डांटते नहीं है सेटअप, तो सेटअप का अगर कहा कि सेटअप, तो सेटअप का क्या बनेगा? क्या? क्वेश्चन टैग, तो कांट यू बनेगा, क्योंकि डांटने का बोध हुआ है कि नहीं? डांटने का बोध हुआ, तो जब डांटने या फटकारने का बोध हो तो उसका क्वेश्चन टैग कांट यू होता है। लेकिन कोई भी अगर इंपेरेटिव सेंटेंस हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, या ऑर्डर हो, कमांड हो, तो उसमें आपको क्वेश्चन टैग विल यू देना है। क्या देना है? विल यू देना है। अगर सेंटेंस की शुरुआत रिमेंबर से रहेगा तो उसमें भी क्या देना है? विल यू देना है। चलिए लास्ट बचा लेट। क्या बच गया? लेट। चलिए मैं लेट का भी डिस्कशन कर ही देता हूं, क्योंकि बहुत लेट भी हो गया है ना। लेट का मैं डिस्कशन अब कर रहा हूं क्योंकि लेट हो चुका है, इसलिए चलिए मैं लेट का डिस्कशन करता हूं, है ना। 5 नंबर लेट, तो लेट रहेगा या लेट्स रहेगा या लेटस रहेगा। इससे अगर रहेगा तो क्वेश्चन टैग आपको लगाना है शैल बी। क्या लगाना है? शैल बी। जैसे लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स गो टू मार्केट, और इसमें कहेगा ना कि क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, तो लेट्स गो टू मार्केट का क्वेश्चन टैग क्या रहेगा? आप आंसर कहिए कि इसमें शैल बी लगेगा। क्या लगेगा? शैल बी लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए लेट्स है, क्या है? लेट्स, तो लेटस रहेगा तो शैल बी लगेगा। इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन टैग समाप्त हो गया है, और आप अब जो है किसी भी बुक से आप क्वेश्चन टैग बना सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन टैग का सेंटेंस आपसे नहीं बनता है आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और यदि आप बढ़िया से ये वीडियो देखे होंगे तो क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मैं टोटल कॉन्सेप्ट का मैं वर्णन केवल एक वीडियो में कर दिया हूं। पिछले क्लास में देखे होंगे मैं रिमूव टू पढ़ाया था, और रिमूव टू का टोटल कॉन्सेप्ट मैं केवल एक ही वीडियो में दिया था। जी हाँ, ऐसे 15 उसके टाइप हैं, लेकिन मैं 10 ही टाइप पढ़ाया हूं। इसमें भी देखिए और भी कुछ एडवांस क्वेश्चन हैं जिसको मैं अभी रखे हुए हूं, नहीं डील किया हूं। इसलिए मैं नहीं डील करता हूं क्योंकि अगर मैं सब चीज को डील करूंगा तो शायद आपको समझने में थोड़ा तकलीफ होगा और वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो इंपॉर्टेंट लगे, जो बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसी की चर्चा मैं इस वीडियो में कर रहा हूं। बाकी तो मैं ऑफलाइन में तो बहुत कुछ पढ़ाता हूं। ऑफलाइन में अगर मान लीजिए क्वेश्चन टैग ही पढ़ाना है तो इसको और डिटेल्स में लेके चलता हूं, ठीक है, क्योंकि वहां पे बच्चों को देखते हुए चलना पड़ता है कि कौन से बच्चे सीख रहे हैं, कौन नहीं सीख रहे हैं। यहां पर हम कैसे देख सकते हैं? जब आप हमें कमेंट करके बताइएगा, कमेंट कीजिए, समझने में अगर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है तो बोलिए, मैं पुनः आपको समझाऊंगा। आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़िए और जितना प्रश्न पूछना है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से ये था आपका क्वेश्चन टैग, आपका टॉपिक जो कि फिनिश हो गया। और क्वेश्चन टैग टॉपिक में एक सबसे बड़ा बात मैं बताने जा रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन टैग ट्रांसलेशन, क्वेश्चन टैग ट्रांसलेशन। आप लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता होगा बनाने में। ट्रांसलेशन बनाने में आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन है क्या? तो ये एक हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्टर माना जाता है। अगर आप ट्रांसलेट करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोगों को अगर कोई सेंटेंस देता है, मैं खाता हूं, ध्यान सुनिएगा, मैं खाता हूं, या कह देगा मैं खाना खाता हूं। अगर एक सेंटेंस का दिया, मैं खाता हूं ना, मैं खाना खाता हूं
ना। तो इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, है कि? तो ये सब तो अपना सकते हैं क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है। तो देखिए मैं खाता हूं, आई ईट। मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, आई ईट फूड। अब रहा कि मैं खाता हूं, तो देखिए आई ईट, और कह रहा है कि मैं खाता हूं ना, तो कहेगा आई ईट नॉट। आई ईट नॉट गलत, आई ईट नॉट गलत। मैं खाना खाता हूं ना, तो कोई कह देगा कि आई ईट फूड नॉट, आई ईट फूड नॉट, ये भी गलत। तो कहेगा नहीं नहीं ऐसे ही इसका नेगेटिव करना था ना, तो आई डोंट ईट, आई डोंट ईट गलत। आई डोंट ईट भी क्या है, गलत। या आई डोंट ईट फूड, आई डोंट ईट फूड भी गलत। तो ना का मतलब जो है वो क्वेश्चन टैग है, याद रखिए। ना का मतलब क्वेश्चन टैग, हिंदी में ना और इंग्लिश में एनामोरस फाइनाइट जुड़ता है। तो ना का मतलब क्वेश्चन टैग होता है, क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग आया है तो सबसे पहले इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर लीजिए। तो देखिए मैं खाता हूं, आई ईट। अब आई ईट जब ट्रांसलेट हो गया, ये सब गलत है, तो सही क्या बनेगा? तो देखिए मैं खाता हूं ट्रांसलेट कीजिएगा तो होगा आई ईट। अब आई ईट को क्या करना है, क्वेश्चन टैग में बदल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे वर्ब नहीं है तो क्या छुपा हुआ होगा, डू। तो डू का क्या हो जाएगा, डोंट। और यहाँ पे कर दीजिए आई ईट डोंट आई, आपका बन गया मैं खाता हूं ना। इस तरह देखिए मैं खाना, फिर क्या करना है, मैं खाना खाता हूं ना, तो यार क्या चीज, आई ईट फूड, आई ईट फूड डोंट आई, आई ईट फूड डोंट आई, बन गया। इस तरह से कोई कह रहा है वह जा रहा है ना, तो वह जा रहा है पहले बनाइए, ही इज गोइंग, और ना के लिए इजंट ही कर दीजिए, ही इज गोइंग इजंट ही। तुम खेलोगे ना, तो तुम खेलोगे, यू विल प्ले, और फिर कर दीजिए वांट यू, यू विल प्ले वांट यू, अर्थात तुम खेलोगे ना, हो गया। मैं लिखता हूं ना, कहना कि मैं लिखता हूं ना, तो मैं लिखता हूं, आई राइट, आई राइट, और कह दिया आई राइट डोंट आई, मैं लिखता हूं ना। तो इस तरह के ट्रांसलेशन ना लग के आए तो क्वेश्चन टैग समझिएगा, क्या समझिएगा, क्वेश्चन टैग समझिएगा। और यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप इसे शेयर करें। अगले दिन मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा और बहुत ही अच्छे तरह से मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। और जहां पर भी आपको दिक्कत होती है समझने में, आप हमें कमेंट कीजिए या फिर मेरे व्हाट्सएप से जुड़ करके हमसे जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपने दोस्तों तक मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर जाए। ठीक है।